मॉर्निंग इंडिया। मैं सूरज फिजिकल ट्रेनर, हमारे बेस्ट विद्यार्थी अविनाश पांडे जो काफ़ी इस स्टेडियम का चैंपियन। मैं आपको इंटरव्यू में मैं सब ये बताने जा रहा हूँ कि ये बंदा छः की बहाली हुई थी, 6 में टॉप किया, एक्सीलेंट बोलते हैं। बिहार पुलिस में 96 बंदा लाया। फॉरेस्ट गार्ड में लगाए, उसको उनपे भी इनका रिजल्ट है। बोले कौन पता स्क्वाड में फाइनल लिस्ट आ रखा है इनका। 5 अप्रैल को इनको ज्वाइनिंग है। और ये बंदा बिहार दरोगा में इन्होंने इतना परफॉर्मेंस अच्छा लगाते हैं कि ये बोले तो 5/17 में ये फिजिकल ये सेडेंट के लिए इनका सिलेक्शन हुआ है। हमारे स्टेडियम का सबसे बेस्ट बॉय है। इनका जो डॉक्यूमेंट किस तरह चेक किया गया, इनका रनिंग कैसे चेक किया गया, इनका हर प्रकार के मैंने बोले तो सिस्टम जो होता है बिहार पुलिस या बिहार दरोगा का, आप इसमें वीडियो के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ कि इस विद्यार्थी ने गया है। जिस विद्यार्थी का अगर बोले तो डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होता है, अंदर से डर है, मैंने बहुत सारी दिक्कत होता है, ये बंदा आपको वीडियो के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ। आइए, ये जो बोलेंगे आप उसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि पार्टिसिपेंट भाग लिया है रखा है। हाँ भैया, तो पहले अपना नाम बताइए। मैं अविनाश राज रंजन, जो कि 26/3/2021 को यानी कि कल मैंने बिहार दरोगा फिजिकल देने गया था, जिसमें हमने सब चीज़ में अच्छा करके सार्जेंट के लिए क्वालिफाई किया। उसके पहले मैंने बिहार पुलिस ड्राइवर, स्क्वाड मोबाइल और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फिजिकल क्वालिफाइड कर लिया है, जिसमें से बिहार पुलिस ड्राइवर जिसमें 98 सीट था उसको भी मैंने क्वालिफाई कर लिया है। मेरिट आ चुका है, 10 मई को आया था मेरिट, फिर 12 मई को मेरिट आया हुआ था स्क्वाड मोबाइल का, जिसमें फाइनली मैं सेलेक्टेड हूँ, जो कि मैं 5 अप्रैल 2021 को ज्वाइन करने जा रहा हूँ, जो कि पटना के राज्य बिहार परिवहन आयुक्त में हमको ज्वाइनिंग करना है। वहाँ से फिर जहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा वहाँ जाएगा। फिर अभी बिहार पुलिस की मेरिट के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, जिसमें हमको 96 अंक आया हुआ है। तो ये सारा जो फिजिकल में हमने अंक प्राप्त किया और सार्जेंट के लिए क्वालिफाई किया, हमारे सर सूरज सर हैं, उन्हीं का देन है कि आज हम ये सारा चीज़ क्वालिफाई कर पा रहे हैं। अच्छा भैया, जो न्यू स्टूडेंट है, जो न्यू बहाली है बिहार दरोगा की, उसके लिए अगर कोई स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए स्टार्टिंग से उसको? अंदर का डर, एक सेकेंड, अंदर का डर, जुनून, अगर आपका जुनून रहेगा ना, तब मैंने संतोष यादव केटू जो लड़की जो चढ़ा है, उसके बाद जुनून खत्म हो गया। और मेहनत एक ऐसा चीज़ है, तो कोई भी चाह लेंगे तो क्या हो सकता है इंसान। आपका बिहार पुलिस का भी रिजल्ट देने वाले, कोई परीक्षा जो पढ़ा है वो रिजल्ट देने वाले हैं मई या अप्रैल के लास्ट में रिजल्ट दे देगा। जिस छात्र के ये पॉइंट पर अंक पर है, जो बंदा 45 दिन मेहनत ईमानदारी से कर देगा, उनका दुनिया में कोई ताकत ना उनका फिजिकल ऑनर से रोक सकता है। क्योंकि मेहनत जो है, अच्छा टीचर होना चाहिए। जैसे कि घर के लिए गार्जियन, एक बच्चा होता है ढांचा, जिस तरह बनाओगे उस तरह होता है, यही फिजिकल है। और फिजिकल में जिस तरह बच्चा अगर पुअर है तो उसके पास टीचर का काम है कि ध्यान देना। मैंने कि बोले तो उसको जो है कि उसका क्या पैर दर्द कर रहा है, उसका पैर कैसे उठ रहा है, उसका बाजू में कितना गया है, वो बोले तो बोला देगा। मैंने मेहनत कराना गया है। टीचर तो बहुत टीचर है, मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ। अरे हमारा गुरु जी का आशीर्वाद, महागुरु का आशीर्वाद है, BN यादव, जिन्हें हमें 14 साल पहले हमको सिखाए गए थे कि देखो सूरज, फिजिकल एक ऐसा चीज़ है, फिजिकल एक कोई चीज़ है, रैंकी बोलो, डाइट अगर बने रखोगे, खान पीना अच्छा रहोगे, वो नहीं करेगा। उनको माना करते थे, बोले तो टाइगर और डॉल्फिन माना करते हैं, नहीं प्रॉब्लम। मेरे गुरु जी सिखाए, बिल्ली सिखाए थे, जेनल कैंची से वो मैंने भी नहीं पकड़े। हमारा भी छात्र 9 बंदा गया है, 9 में से 8 आया। क्या उसको मैं जादू मार दिया? क्या उनका मेहनत था, उनका जुनून था, मैंने उनका प्रैक्टिस मैंने करा, वो अच्छा परफॉर्मेंस लाया। और अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये छात्र का बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में, यूपी दरोगा में, JD में ग्रुप D का जो रिजल्ट आ गया है, इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इसमें एड्रेस दिया हुआ है। अगर आपके अच्छा रिजल्ट आप ला रहे हैं, मैं फिजिकल के लिए ऑलरेडी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। मैं डिग्री होल्डर हूँ, मैं डिग्री होल्डर हूँ। और मैं 14 साल मैंने बोले तो गुरु जी मैं 13 साल से या 11 साल से कंटिन्यू में जारी हूँ। मैंने 12 साल ये मेरा जो है प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं।
और मैंने बच्चा लोग का इतना ना प्रैक्टिस किया है कि मैं अपने नाम, मेरा नाम सूरज है, लेकिन प्यार से लोग मुझे सूरज मेजर करते हैं। मैं अपने रिजल्ट से नाम जाना है। अच्छा भैया, हम आपको देखते थे इस ग्राउंड में, आप बहुत मेहनत किए हैं और सबसे टॉप एक बार गर्दनी बाग में सर ट्रायल के लिए ले गए थे, तो वहाँ पे 5:15 आप रनिंग कंप्लीट किए थे, ठीक है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो बहुत सारे स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम होता है, सीन पेन का प्रॉब्लम होता है, तो वो कैसे रनिंग करे कि उसको प्रॉब्लम ना हो, या फिर कैसे वो सर्जेंट के लिए अप्लाई कर सके, या फिर अपने आप को क्वालिफाई कर सके कि किस तरीके से प्रिपरेशन करे कि वो सर्जेंट के लिए भी 100% क्लियर कर पाए। तो आप कुछ इसका सजेशन दीजिए। और आपसे एक और चीज़ कि आप टोटल ये बता दीजिए कि क्या प्रोसेस रहा इनिशियल से लेके स्टार्टिंग तक, लास्ट तक कि वहाँ पे। तो एक बार पहले बता दीजिए कि सीन पेन जो प्रॉब्लम होता है पैर का, उसके लिए कैसे रनिंग करें। फिजिकल कोई मतलब मान के चलिए तो बहुत आसान चीज़ नहीं होता, उसमें थोड़ा सा आपको टाइम तो देना पड़ेगा। आप चाहिए कि 5 दिन 10 दिन में हम सब कुछ कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। मिनिमम 2 महीना या 45 दिन हमारे सर के पास आप टाइम दीजिए, ना ही आपको सीन पेन होगा और ना ही आपको पैर में दर्द होगा और ना ही कहीं आपको मोच होगा, कुछ नहीं होगा। और सर हम लोग को शुरू से ही मतलब टाइगर मना करते थे, सीजर और बेली ही सिखाते थे। तो सीन पेन की जहाँ तक बात है, तो निरंतर प्रयास करने के बाद सीन पेन तो होता नहीं है, लेकिन अगर सीन पेन होता भी है तो जैसे हमको शुरू में आए थे तो 15 दिन तक सीन पेन रहा था, तो सर कुछ एक्सरसाइज जो बता देते हैं, सीन पेन का एक्सरसाइज जो अलग होता है वो बताएंगे। आप 5 दिन करें, आपका सीन पेन दूर हो जाएगा। आपको कोई सुई इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सब लोग के साथ अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही है कि जब हमको शुरू में सीन पेन हुआ था तो सर ने कुछ एक्सरसाइज बताया था जो कि हम किए, और 5 दिन के अंदर में मेरा सीन पेन ठीक हो जाता है। उसके बाद से हम निरंतर लगातार प्रयास करते रहे और अच्छा किए हैं। और वहाँ ग्राउंड की मैं बात बता देता हूँ, शुरू से लेकर के अंत तक बात बताऊँगा, और आपको जितना भी डाउट होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा अभी से। तो सबसे पहले कितने बजे जाना चाहिए? अगर आप मान लीजिए आपका टाइमिंग कोई भी टाइमिंग है, तो उसे कितना देर पहले जाना चाहिए? आपका कितना बजे भी टाइमिंग हो, आप जितना बजे एंट्री टाइमिंग है, अगर आप 7 बजे एंट्री टाइमिंग है तो आप 5 बजे तक उस ग्राउंड में आप पहुंच जाए, क्योंकि आपको अगर सुबह वाला टाइम मिला है तो आपको 6:30 बजे के आसपास में एंट्री करा दिया जाता है, और 7:30 बजे तक आपको रनिंग भी करा दिया जाता है। और जो थोड़ा सा लेट में है, 8 बजे या 9 बजे है, उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन एंट्री आपका उसी टाइम में होगा। अगर 8 बजे है तो 8 बजे एंट्री करना ही है आपको। अगर लेट होता है तो उसका भी प्रावधान किया गया है, जैसे मान के चलिए 8 बजे है, आप 9 बजे पहुँचे तो आपको रोक करके रखा जाएगा। और लास्ट शिफ्ट यानी कि D 10 बजे से जो है वो जब जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो अनाउंस किया जाता है। उसके लिए आपको घबराना नहीं है कि मेरा छूट गया किसी कारणवश। अगर किसी का छूट भी जाता है तो लास्ट में अनाउंस किया जाता है ABCDE करके जितने भी बच्चे बचे हुए हैं वो सारे आ जाएं और उन लोग को भी दौड़ा जाए। लेकिन सेम दिन जाना है, अगर 26 को है तो 26 को जाइए, अगर आज 27 को है तो 27 को ही आपको जाना है। ये नहीं कि अगले दिन, उसी दिन जाइए, कभी भी जाइएगा तो आपको दौड़ाया जाएगा। लेकिन आप कोशिश करिए कि अपने जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे 1 से 2 घंटा पहले कम से कम, ताकि अपने टाइम से वहाँ पहुँच सके। और आपको बता देते हैं शुरू से लेकर अंत तक प्रोसेस बता देते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का। सबसे पहले आप जब एंट्री करेंगे तो गेट के पास ही वहाँ पर माइक से चिल्लाते रहेंगे अधिकारी लोग कि आप जब एंट्री करेंगे तो आपके हाथ में एडमिट कार्ड होगा, और जो पहन करके दौड़ना है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर जूता पहन के दौड़ना है तो जूता पहन के जाए, अन्यथा आप जूता बाहर में ही खोल दें। यानी कि आप जब दौड़ेंगे तो जूता पहन के दौड़ना है तो जूता लेकर जाएंगे, नहीं तो आपकी जूता की जिम्मेदारी नहीं होगी, आपको जूता उसी ग्राउंड में ही रह जाएगा, अगले दिन मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। तो कोशिश आप करेंगे कि जूता पहन के जाना है, दौड़ना है तो जूता पर लेके जाइएगा, और नहीं तो एक एडमिट कार्ड, उस आधार कार्ड का कोई ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल एडमिट कार्ड। गेट के जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ पर एक कंप्यूटर स्कैनिंग सिस्टम लगा हुआ है। आपके एडमिट कार्ड पर जो बार कोड है उस बार कोड को स्कैन किया जाता है, जिससे आपका प्रेजेंटेशन सुनिश्चित कर लिया जाता है कि आप यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं फिजिकल देने के लिए। उसके बाद से आपको 25-25 का ग्रुप बना करके खड़ा कर लिया जाता है 2-4-5 मिनट के लिए, कि मतलब 25 काउंट कर लेते हैं और आपको छोड़ देते हैं आगे के लिए। आगे के लिए छोड़ते हैं इन द सेंस कि आपको जैकेट और चिप, पैर में चिप लगता है, तो चिप नहीं मैग्नेटिक बार कोड है, शॉर्टकट में उसको लोग चिप बोलते हैं, तो वो आपके पैर में, दोनों पैर में पहनाया जाता है। और एक जैकेट होता है जिसपे बार कोड और आपका चेस्ट नंबर, ये चेस्ट नंबर आपको फिजिकल मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपको चेस्ट नंबर याद करना होगा, क्योंकि आपको नाम के थ्रू नहीं पुकारा जाएगा। जब भी पुकारा जाएगा तो चेस्ट नंबर पुकारा, जैसे मेरा 180 चेस्ट नंबर था, तो जो भी काम होता था, जैसे अगर रनिंग कराना है, गोला फेंकवाना है तो चेस्ट नंबर 180 आ जाओ गोला फेंको,
ऐसे करके वो लोग बुलाएगा। तो अपना चेस्ट नंबर एक बार जैसे ही जैकेट पहनते हैं आप चेक कर लीजिए कि मेरा चेस्ट नंबर क्या कितना है, यहाँ पर रहता है चेस्ट नंबर, उसको आपको रीड कर लेना है, वो आपका चेस्ट नंबर हो जाएगा, वही आपका आइडेंटिफिकेशन है उस फिजिकल के दौरान। वो जब पहन लेंगे तो आपको फिर से ये जो चिप पहनाया गया है और ये जो बार कोड है वो कंप्यूटर पर स्कैन कर लिया जाएगा, थंब लिया जाएगा। उसके बाद आप दौड़ के लिए तैयार हो गए। गोला जो राउंड है वहाँ पर खड़ा करा दिया जाएगा, 10-10 लोग का ग्रुप बना दिया जाता है और 10 लोग को खड़ा करा करके वो ट्रैक पर छोड़ा जाता है। 300 का ट्रैक है और 100 मीटर का लास्ट स्प्रिंट है, लड़का और लड़की दोनों के लिए। अगर लड़का के लिए है तो 15 मैंने 1500 का हो गया और 100 मीटर का स्प्रिंट हो जाता है। ठीक। तो उतना दौड़ेंगे। लड़की के लिए 300 का हो गया तो 3 बार हो गया और 100 का स्प्रिंट हो जाता है। वो आपको मतलब कैबिन में बैठ जाना है, वो 300 का मैंने 100 का स्प्रिंट पर करके आपको कैबिन में बैठ जाना है, वहाँ पर रिजल्ट सुना जाएगा। रिजल्ट जैसे ही सुना दिया जाएगा तो वहाँ से एक अधिकारी आएंगे, हवलदार रहेंगे या दरोगा रहेंगे, वो आपको गोला फेंकने के लिए लेके जाएंगे। गोला फेंकने से पहले आपका थंब इम्प्रेशन होगा और फोटो लिया जाएगा। गोला जब फेंक लेंगे तो फिर आपको कोई अधिकारी वहाँ से कागज लेके जाएंगे और आपको फिर हाई जंप कराया जाएगा। जब हाई जंप हो जाएगा तो फिर से आपका थंब लिया जाएगा और फोटो लिया जाएगा। शायद यहाँ फोटो नहीं लिया जाता, केवल थंब लिया जाता है। उसके बाद में ये क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको लॉन्ग जंप के लिए लिया जाएगा। लॉन्ग जंप क्वालिफाई करेंगे फिर से थंब एक बार होगा। उसके बाद आप सारा फिजिकल अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको गेट पास के लिए केबिन बना हुआ है कि आप फिजिकल क्वालिफाई कर गए हैं, आपको गेट पास एक मिलता है। उसके पहले उसके पहले आपका हाइट, वेट और चेस्ट नापा जाएगा। बॉयज़ के लिए, लड़की लोग के लिए चेस्ट नहीं होता है, केवल हाइट नापा जाता है। तो वहाँ घबराना नहीं है। अगर किसी का आधा 1 सेंटीमीटर के इधर उधर होता है तो उसके लिए घबराएं मत। उसको फिर से अधिकारी से बोले, रोना गाना नहीं है। वहाँ पर कुछ लोग रोने गाने लगते हैं, आपको घबराना नहीं है। आपको वहाँ पूरा सहूलियत दिया जाता है। अगर एक आधा सेंटीमीटर के लिए होता है तो उसको किसी भी तरीके से मैनेज वो लोग करता है कि पूरा कर ले, ऐसे ऐसे करा के मैनेज कर लेता है, लेकिन उसके लिए घबराना नहीं है। अगर ज़्यादा कम होंगे तो भी आपको डर होगा। और लड़का के लिए चेस्ट होता है तो चेस्ट में पूरी कंप्रोमाइज़ किया जाता है कि लड़का का चेस्ट किसी भी हाल में पूरा ले। चेस्ट के लिए ना के बराबर कोई छटता है, इसमें छांटा नहीं जाता है, मान के चलिए ऐसे। उसके बाद ये सारा प्रक्रिया क्रॉस कर लेते हैं तो आपको गेट पास के लिए बैठाया जाता है। वहाँ पर आप गेट पास मिलेगा और एक अधिकारी आपको ले जाएंगे। तो गेट पास के साथ जो गेट पास मिलता है उसके ऊपर वाले टुकड़े में आपको कुछ लिखा हुआ रहता है, जैसे आप एग्जाम में लिखे होंगे सत्यापन के लिए अपने राइटिंग में, उसी तरीके से हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख लेना। जैसे ही लिखा जाएगा उसमें से नीचे से गेट पास फाड़ के आपको मिल जाएगा। अब आप हो गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल। अब आपको बाहर जाना है आधा घंटा में या चाहे 1 घंटा में, वो बोलेंगे वहाँ पर कि आप आधा घंटा में आ जाइए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेके जाना है वो चीज़ बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले तो एडमिट कार्ड के साथ में जो एक्नॉलेजमेंट का एक पेपर निकल रहा है, उसके नीचे में जो फॉर्म डाले थे उस समय जो निकला था वही सेम चीज़ निकल रहा है, सबसे ऊपर में वो होना चाहिए। उसके बाद मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र और उसके नीचे में मार्कशीट होना चाहिए। अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट जब आप फॉर्म डाल रहे थे तो वो सर्टिफिकेट नंबर जब मांग रहा था, वो अगर नहीं डाले हैं तो जिस सर्टिफिकेट का नंबर डाले हैं वो जरूर लेके जाएंगे, क्योंकि वही मैच करा जाता है। ये तो नेसेसरी है, अगर उसी में से कोई डाले हैं तो उसको लेके जाना है, तीसरी चीज़ का जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन का प्रोविजनल या मूल प्रमाण पत्र दोनों में से कोई है तो वो ले लेंगे आप, और मार्कशीट लेंगे। उसके बाद आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो जाति की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर EWS में है तो EWS लेके जाना है आपको, फिर निवास लेके जाना है और आधार कार्ड आपके साथ होगा, वो भी लग जाता है। तो इतना डॉक्यूमेंट आपके पास है तो निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अगर किसी के पास जाति आवास थोड़ा पुराना भी है तो उसके लिए नहीं टेंशन लेना है, कोई डॉक्यूमेंट में नहीं छटता है। जहाँ तक हमको थोड़ा पहले ही पहुँच गए थे तो IAS रैंक के अधिकारी जो लोग थे वो अपने बात विवाद कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट में अभी तक कोई छटा कि नहीं। तो बोला कि सर इतना क्वालिफाई करने के बाद कोई डॉक्यूमेंट में नहीं छाटा जा रहा है, उसको 10 दिन 15 दिन का मौका दिया जाए। आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा। अगर किसी प्रकार का आपका डॉक्यूमेंट एरर है तो आपको एक एप्लीकेशन लिख देना है और वो आपको 10 दिन 15 दिन का टाइम देते हैं। उसके बाद आप आयोग के अंदर जाकर के जमा कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। लास्ट बार आप एसपी साहब के सामने साइन करेंगे, आप फिजिकल क्वालिफाई कर गए, आप आइए घर और मेरिट का इंतजार करेंगे। अच्छा भैया, फाइनल आप ये बता दीजिए कि आप जो भी वहाँ पे हुआ सेशन, उसमें रनिंग हुआ, हाई जंप हुआ, लॉन्ग जंप हुआ, वो बता दीजिए कि आप कितना क्वालिफाई किए। मैंने रनिंग अपने कितने टाइम में? रनिंग हमको 5 मिनट 17 सेकंड का लगा हुआ है।
हाई जंप और हाई जंप 4 फीट पहले करा जाता है। जो अगर 4 फीट कर लेता है उसको बोला जाता है सर्जेंट के लिए जाओगे, अगर हाँ बोलता है तो सर्जेंट के लिए 4.5 करना है। तो 4.5 के हमको लगता है कि 5 के आसपास किए होंगे, क्योंकि हम यहाँ प्रैक्टिस भी किए थे 5 का। और लॉन्ग जंप हमको 5 फीट का प्रैक्टिस करवाते हैं। लॉन्ग जंप कितना? लॉन्ग जंप पहले तो 12 फीट करना ही नेसेसरी है, क्योंकि दरोगा के लिए एलिजिबल है कि नहीं, पहले 12 फीट करना है। अगर वहाँ सर्जेंट के लिए क्वालिफाई किए हैं, 6.5 मारे हैं, तो ही आपको मौका दिया जाएगा 15 फीट का। आपने कितने मारा? मैंने 17 मारा था। 17 मारा। थैंक यू भैया। और सर आप लास्ट एंड करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, हमारी टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और आप बहुत मेहनत करते हैं सर, इसका बदौलत आपके जो स्टूडेंट है इतना अच्छा स्कोर कर पाए हैं वहाँ पे। ऐसा विद्यार्थी हमारे पास बहुत है। भाई को 18 का आशीर्वाद मिला हुआ है। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव आपको लगा है तो आप इस नंबर शेयर कर दीजिए, और शेयर ताकि करें। जितने भी स्टूडेंट पीछे बचे हो किसी प्रकार का डाउट नहीं करें। वहाँ पर हमेशा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। हाँ, लिखिए, आपको जो भी अगर कमेंट डाउट कर है सकते हैं, और तो नंबर कमेंट दिया कर हुआ है, दीजिएगा। इस पे फ़ोन करके आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। हाँ, फोन करके इंक्वायरी भी कर लीजिए, सर का नंबर होगा, और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। वहाँ पर पूरा कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको डांट के भगा दिया जाएगा, आपको मौका नहीं दिया जाएगा। 3 बार चांस आपको मिलेगा। योग बहाली ले रही है। योग बहुत काबिल है, हम लोग काबिल है, और काबिल को भी गलत काम नहीं करता है, गलत गलत सलाह नहीं दे सकते हैं। क्योंकि योग हमारा गुरुदेव, मेरा एक्सपीरियंस है, वो बोले थे कि डॉल्फिन और टाइगर का मनिका है ही नहीं। अच्छा भैया, एक और क्वेश्चन, आप ये बता दीजिए कि आप शुरुआत से हम आपको देखे हैं कि आप सीजर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे थे? आप टाइगर क्यों नहीं कर रहे थे? हाँ, हम विरोध किए थे। सर हम लोग को शुरू से ही बोलते थे हमारे गुरु जी विरोध कर रहे थे कि मतलब टाइगर बीएन यादव बोलते थे कि वैलिड ही नहीं है, और valid ही नहीं दूसरी है। बात कि आप पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं। क्योंकि वो हमारे गुरुदेव ऑलरेडी 39 साल एचओडी रह चुके हैं फिजिकल का। जी, एचओडी समझते हैं आप लोग, पढ़े लिखे काबिल हैं, लोग समझो एचओडी क्या होता है। हेड ऑफ डायरेक्टर। यो हेड ऑफ डायरेक्टर थे। अब मैं उन्हीं का शेष हूँ, बीएन यादव गुरु जी का। मैं दिल से इज्जत करता हूँ सरकार। आज जो भी जिनसे सीखे गए हैं, आज जो जिनका कुछ सिखाया उनका सेम। चलिए भैया, वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।